हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारत के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। भारत के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे कि भारत के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह क्लास हर किसी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जिस किसी भाई ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भारत के 5 भौतिक प्रदेश है, आइए पढ़ते हैं। ये रहे भारत के 5 भौतिक प्रदेश। हिमालय पर्वत, हिमालय का पर्वतीय भाग, सिंधु का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो हम एक एक करके सारे भागों को पढ़ेंगे। तो चलो पहला भाग पढ़ते हैं। भारत का भौतिक विभाजन देखो, ये प्यारे छात्रों कर रखा है। उत्तर की महान पर्वत श्रृंखला, महान उत्तरी मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारत के महान मरुस्थल और द्वीप समूह। और ये रहे अपने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये अरब सागर इधर है, बंगाल की खाड़ी इधर है। चलो आगे पढ़ते हुए। हिमालय का पर्वतीय भाग, कौन सा पहला भाग हम पढ़ रहे हैं। हिमालय का पर्वतीय भाग को 2 भागों में बांटा गया है। इस भाग को 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय और हिमालय। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय के उत्तर में स्थित हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियाँ शामिल हैं। किस पर्वत में? तो ट्रांस हिमालय में। इस पर्वतीय क्षेत्र की चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन इसी भाग में स्थित हैं। ट्रांस हिमालय में ही केटू गॉडविन स्थित हैं। दूसरा भाग पढ़ेंगे हिमालय। हम पढ़ेंगे हिमालय। हिमालय में बता रखा, सिंधु नदी से लेकर दिहांग को हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। सिंधु नदी से लेकर दिहांग को हिमालय श्रृंखला कहा जाता है। हिमालय पर्वत का निर्माण तृतीय कल्प टर्शरी युग में अवसादों के मुड़ने से वलित पर्वतों के रूप में हुआ है। किस युग में हुआ? तो टर्शरी युग में। किन अवसादनी चट्टानों से हुआ? तो वलित पर्वतों के रूप में हुआ है। भारत के भौतिक प्रदेश का हम पढ़ेंगे दूसरा भाग, सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्या पढ़ेंगे? सिंधु गंगा का मैदान। सिंधु गंगा का मैदान ये रहा, देखो सतलज से लगाकर ये ब्रह्मपुत्र नदी तक है इसका विस्तार। उत्तरी भारतीय मैदान उत्तर के महान पर्वतीय भाग के दक्षिण में पाया जाता है। किस दक्षिण में पाया जाता है? हिमालय के निर्माण के समय शिवालिक के दक्षिण में एक खाई निर्माण हो गया था, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। किन नदियों के अवसादों के निक्षेपण से होता है? तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से उत्तरी मैदान का निर्माण होता है। यह मैदान पश्चिम में सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2500 किलोमीटर के विस्तृत में फैला हुआ है। कहाँ से लेकर? सतलज नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 25 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसका निर्माण नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ से हुआ है। यह भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र पूछ ले तो गंगा का मैदान। भारत के उत्तरी मैदान को उप भागों में बांटा गया है। इस मैदान को भी प्यारे विद्यार्थियों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है गंगा का मैदान और दूसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलो इन भागों को पढ़ते हैं। सकड़े भाग द्वारा दोनों मैदान आपस में जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? सकड़े भाग के द्वारा। आइए, दोनों गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भारत के भौतिक प्रदेश में हम पढ़ेंगे तीसरा बिंदु, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो दोस्तों, ये अपने भारत के दक्षिण में ये त्रिभुजाकार जो नहीं, इसको बोलते, इस भाग को कहते हैं भारत का प्रायद्वीपीय पठार। ये वाला जो भाग मैंने किया है इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो दोस्तों, यह उत्तर भारतीय मैदान के दक्षिण में स्थित है। आपको पता ही होगा कि जो त्रिभुजाकार या आकृति बनती है, भारत के किस दिशा में? तो दक्षिण दिशा में स्थित है। यह भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। ये भारत का सर्वाधिक प्राचीन भाग है। यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या है? यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद उत्तर की ओर खिसक कर बना है। यह खिसक के बना है। इसका निर्माण प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। इस प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? तो आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्राचीन आग्नेय
प्राचीन व कठोर आग्नेय चट्टानों से हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार को दो मुख्यतः भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो। मध्य उच्च भूमि, दक्कन का पठार। तो चलो इन भागों को एक एक करके पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे मध्य उच्च भूमि। क्या पढ़ेंगे? मध्य उच्च भूमि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मध्य उच्च भूमि। विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय के उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। क्या बोल रहा है? विंध्य पर्वतों के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय उत्तरी भाग को मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा हुआ है। यह उत्तरी पश्चिम में अरावली पर्वतमाला और उत्तर में गंगा के मैदान से घिरा हुआ है, जिसे मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। मध्य उच्च भूमि को पश्चिम से पूर्व विभिन्न पठारों में बांटा गया है। मध्य उच्च भूमि के पश्चिमी भाग को मालवा का पठार कहते हैं। मध्य भूमि के पश्चिमी भाग को क्या कहते हैं? मालवा का पठार। तथा पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। मध्य भूमि के पश्चिमी भाग को तो मालवा का पठार कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग को छोटा नागपुर का पठार कहते हैं। इन दोनों के मध्य में बुंदेलखंड व बघेलखंड का पठार पाया जाता है। इन दोनों के बीच कौन कौन से पठार पाए जाते हैं? तो बुंदेलखंड व बघेलखंड के पठार पाए जाते हैं। तो इस टॉपिक का हम पढ़ेंगे दूसरा बिंदु, दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार की बात करते हैं दोस्तों। दक्कन का पठार यह उत्तर में विंध्य पर्वत से लेकर प्रायद्वीप के दक्षिण सिरे तक विस्तृत है। यह उत्तर में विंध्य पर्वत से लगाकर प्रायद्वीप के दक्षिणी सिरे तक विस्तृत है। यह पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ है। यह दोस्तों दक्कन का पठार जो है ना, वो पश्चिम में पश्चिम घाट से और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा हुआ पठार है। पश्चिम घाट में सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई व कार्डमम पहाड़ियाँ स्थित हैं। पठारों की बात करें तो दोस्तों ये बता रखा है, देखो ये मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और शिलांग का पठार। इन पठारों की बात करें तो दोस्तों हम इन पठारों को एक एक करके पढ़ेंगे। मालवा का पठार कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। दक्कन का पठार पूछे तो दोस्तों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व कर्नाटक, इन 3 राज्यों में दक्कन के पठार का विस्तार है। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़ में विस्तृत हैं। शिलांग पठार की बात करें तो दोस्तों ये अपने मेघालय में विस्तृत हैं। भारत के भौतिक प्रदेशों में हम इसका चौथा बिंदु पढ़ेंगे, समुद्री तटीय मैदान। समुद्री तटीय मैदान की बात करें तो दोस्तों ये जो है ना, ये भारत की त्रिभुजाकार स्थिति है। इसके ये जो सीमावर्ती क्षेत्र है ना, उनको कहते हैं भारत के तटीय प्रदेश। तो इन भारत के समुद्रवर्ती तटीय मैदान की बात करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल राज्यों में विस्तृत हैं। पश्चिमी तटीय मैदान दक्षिण की ओर जाने पर यह संकरा होता जाता है। दक्षिणी जिस तरह हम नीचे की तरफ आते हैं तमिलनाडु की तरफ, तो यह भाग क्या होता है? संकरा होता जाता है। यह उत्तर में सर्वाधिक चौड़ा है। ये उत्तरी भाग उत्तर की ओर सर्वाधिक चौड़ा है, जबकि दक्षिण की ओर हम बढ़ते हैं तो ये संकरा होता जाता है। दक्षिण की ओर पूछे तो चौड़ा है ये। दोस्तों भारत के भौतिक प्रदेशों में ये 5वां बिंदु जो है द्वीप समूह की बात करें तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर लक्षद्वीप है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इधर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला हिस्सा है जो लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन द्वीप समूह की बात करते हैं। इन द्वीप समूह को देखा जाए तो केरल तट के पश्चिम में पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। केरल तट के पश्चिम में पाए जाने वाले छोटे छोटे द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को सम्मिलित रूप से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के सम्मिलित रूप को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है, जबकि लक्षद्वीप किस ओर है? तो अरब सागर की ओर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जिसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है और जो 2005 में आई सुनामी के कारण डूब गया था। कब डूब गया था? 2005 में। कौन से सुनामी? आई सुनामी के कारण डूब गया था। ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। वर्तमान में ये किस द्वीप में स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी क्लास आपको तनिक भी अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए।